आज के समय में बांझपन यानी निसंतानता एक ऐसी समस्या है जो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इसको बहुत गंभीर तरीके से लेना चाहिए। आमतौर पर लोगों का मानना होता है कि महिला ही बांझपन का मुख्य कारण है, परंतु ये सच नहीं है। बांझपन के लिए सबसे मुख्य कारण पुरुष होता है। पुरुषों में भी बांझपन के लक्षण होते हैं, मगर वो बाहर से नहीं दिखाई देते। बाहर से आपको स्वस्थ और बलवान दिखने वाला पुरुष भी बांझ यानी संतान पैदा करने के योग्य नहीं हो सकता है। इसका मुख्य कारण है उसके शुक्राणु कमजोर होना, उनमें कोई खराबी आना या फिर शुक्राणुओं की कमी हो जाना। अब इसमें मुख्य सवाल ये आता है कि पुरुष का स्पर्म कितना होना चाहिए जिससे गर्भधारण या बच्चा ठहर सकता है। इसके लिए सबसे पहले कुछ चीज़ों पर ध्यान देंगे, फिर आपको अच्छे से बताएंगे कि नॉर्मली कितना स्पर्म होना चाहिए। सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि स्पर्म कैसे बनता है, क्योंकि ये जाने बिना यह जानना बेकार है कि स्पर्म की संख्या कितनी होनी चाहिए और स्पर्म कैसे बढ़ाएं। जवानी में जब कोई पुरुष 6 से 8 दिन के अंतर पर सेक्स करता है तो उसका वीर्य गाढ़ा और ज़्यादा निकलता है, मगर जब रोज करता है तो वीर्य कम और पतला हो जाता है। सामान्य तौर पर एक स्वस्थ व्यक्ति जो 15 से 30 वर्ष का है, उसके वीर्य की थैली 24 से लेकर 48 घंटे में भर जाती है। यानी अगर सप्ताह में 2 से 3 बार सेक्स किया जाए तो कोई हानि नहीं होती और सेक्स क्षमता बनी रहती है, क्योंकि नियमित सेक्स करने से हमारे यौन अंगों का व्यायाम होता है। संभोग के समय जब पुरुष काम वासना से भर जाता है तो शुक्राणु अंडकोशों से निकलकर शुक्राशय की ओर बढ़ते हैं, और जब स्खलन होता है तब प्रोस्टेट और कॉपर ग्रंथियों का रस इसके साथ मिल जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के स्राव के कारण वीर्य का रंग हल्का सफ़ेद होता है। जब इसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं तो इसमें छोटे छोटे कीड़े दौड़ते हुए नजर आते हैं। इनको ही शुक्राणु कहा जाता है। स्पर्म कैसे बनता है? पुरानी मान्यताओं के अनुसार हम जो खाते पीते हैं उससे रस बनता है, रस से खून बनता है, खून से मेद बनता है, मेद से अस्थि बनती है, अस्थि से मज्जा बनता है और मज्जा से वीर्य बनता है। परंतु अगर वैज्ञानिकों की माने तो पुरुषों में शुक्राणुओं के उत्पादन का मुख्य जिम्मेदार टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। ये हार्मोन शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए मुख्य हार्मोन माना जाता है। जिस व्यक्ति के शरीर में टेस्टोस्टेरोन की कमी होगी उसका वीर्य भी कम होगा। स्पर्म बनने की प्रक्रिया में इसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसाइकल और यूरेथ्रल नामक ग्रंथियों से मिलने वाले रसों का हाथ भी होता है। वीर्य के अंदर लगभग 60% सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड का रस, 30% प्रोस्टेट ग्लैंड का स्राव और 10% अंडकोश में बनने वाले शुक्राणु यानी कि स्पर्म होते हैं। ये स्पर्म इसी वीर्य में तैरते रहते हैं। 12 से 30 वर्ष की आयु तक हमारे अंडकोश में शुक्राणुओं का निर्माण अच्छी तरीके से नहीं होता है, परंतु 12 से 13 साल के बाद और 17 से 18 साल की उम्र तक शुक्राणु बनने की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है और इसी बीच कई लोग हस्तमैथुन के शिकार हो जाते हैं। शुक्राणु अंडकोश से निकलने के बाद इसके ऊपरी हिस्से में 1 महीने तक रहता है, और अगर इसके पूरी तरीके से बनने और बाहर निकलने की बात करें तो 72 दिन का समय लग जाता है। ये एक पौराणिक मान्यता है। जो लोग अधिक गर्मी में या अधिक टाइट कपड़े पहनते हैं उनके वीर्य का उत्पादन भी कम हो जाता है। इसलिए प्रकृति ने वीर्य कोश को हमारे शरीर से बाहर दिया है ताकि इसको ज़्यादा गर्मी ना झेलना पड़े। एक दिन में कितना स्पर्म बनता है? एक नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में एक दिन में 5 ग्राम से लेकर 15 ग्राम तक शुक्राणुओं का उत्पादन हो सकता है। जिस व्यक्ति का शरीर मजबूत, बलवान और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज़्यादा होगी उसके शरीर में उतना ही ज़्यादा वीर्य और शुक्राणु बनते हैं, परंतु इनको परिपक्व होने में कम से कम 1 सप्ताह का समय लग जाता है। अब बात करते हैं कि एक सामान्य पुरुष का स्पर्म कितना होना चाहिए जिससे कि बच्चा ठहर सकता है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एक पुरुष के 1 ml वीर्य में 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ शुक्राणु होने चाहिए। अगर 1 ml वीर्य में 15 लाख से कम या एक स्खलन में 40 लाख से कम शुक्राणु बाहर निकलते हैं तो यह पुरुष में बांझपन का कारण बनता है।
इसके अलावा जिन लोगों में नॉर्मल वीर्य बनता तो है परंतु उनके वीर्य कमजोर होते हैं या उनमें कोई विकृति होती है तो इस कारण भी गर्भधारण नहीं होता है। अगर गर्भधारण होता भी है तो वो बच्चा बहुत कमजोर और उसके अंदर बहुत खराबी आती है। पुरुषों के स्पर्म के चलने की गति को भी देखा जाता है। अगर वह कम एक्टिव हैं और अस्वस्थ हैं तो वह बांझपन का कारण बन सकते हैं, यानी इससे वो अंडे को फर्टिलाइज नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा नॉर्मल है परंतु उसमें से अधिकतर मरे हुए हैं तो ये भी वीर्य खराब माना जाएगा। स्पर्म पतला क्यों होता है या खराब क्यों होता है? स्पर्म पतला या कम होने के पीछे कई सारे कारण जिम्मेदार हैं, जैसे वेरिकोसिल जिसके अंदर अंडकोश की नसों में सूजन हो जाती है, अंडकोश के आसपास या अंडकोशों में ट्यूमर, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना, एसटीडी रोग या अंडकोशों में सूजन हो जाना, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होना या एंटीबॉडीज़ बनना, ज़्यादा टाइट कपड़े पहनना या गर्म जगह पर ज़्यादा देर तक रहना और काम करना, शरीर में जिंक की कमी हो जाना, प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन आ जाना, खून की कमी, शरीर में पोषण, प्रोटीन और मल्टीविटामिन की कमी, ज़्यादा तनाव लेना, जंक फूड का ज़्यादा सेवन करना, अनहेल्दी खाना खाना, डिप्रेशन या दुख में चले जाना, ज़्यादा हस्तमैथुन करना या ज़्यादा सेक्स करना, अप्राकृतिक तरीके से वीर्य को बाहर निकालना आदि कई सारे कारण हैं जिससे एक मनुष्य का वीर्य पतला और कम हो जाता है। वीर्य को कैसे बढ़ाएं? स्पर्म काउंट बढ़ाने के उपाय के अंतर्गत वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि हमने पहले बताए हैं। उन सभी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जो आपके स्पर्म काउंट को घटाती हैं। संक्षेप में कहने का मतलब है कि ज़्यादा टाइट अंडरवियर या पैंट वगैरह ना पहनें, गर्म जगह पर ना जाएं, जंक फूड, अनहेल्दी फूड, सोयाबीन, अनियमित खान पान, एल्कोहल, तनाव, दुख, दर्द, डिप्रेशन आदि चीज़ों से दूर रहें। इसकी जगह पर रोज़ सुबह जल्दी उठकर योग करना, ध्यान, प्राणायाम या एक्सरसाइज करना, रोज़ सुबह उठने के बाद 2 गिलास पानी का सेवन करना, खाने में सादी, पौष्टिक और अच्छी चीज़ें खाना, दूध, दही, घी, हरी पत्तेदार सब्जियां, सलाद, फल, उबले हुए भोजन तथा उबली हुई मछली, मीट, अंडे आदि चीज़ों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। इससे आपका शरीर बहुत स्वस्थ रहेगा और स्पर्म काउंट बढ़ेगा। स्पर्म को बढ़ाने वाले घरेलू नुस्खे। स्पर्म को बढ़ाने के घरेलू उपाय के अंतर्गत वो सारी ताकतवर चीज़ आती है जो कि हम भोजन में और रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग करते हैं। इसके अलावा स्पर्म बढ़ाने के लिए आप सतावर, सफ़ेद मूसली, काली मूसली, मिश्री, अकरकरा, गोगछुरादी गुग्गुल, देसी घी में फ्राई किए हुए अंडे आदि चीज़ों का सेवन भी आसानी से कर सकते हैं। इनसे काफ़ी मात्रा में स्पर्म बढ़ता है और वीर्य गाढ़ा होता है। आशा करते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ न कुछ लाभ प्राप्त हुआ होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके सवालों का उत्तर देने की भरपूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद।